یہ بیٹا سبق نمبر 10 تحفظ ماحولیات تحفظ ماحولیات پانچ جزء الف حادثات سے بچنے کی تدابیر حادثات جو کو پن ہاں ایکسیڈنٹ وغیرہ ان چیزیں سے بچی جو تدبیروں کرو ہیں پان کے کو وچارنو کھپے ॿियनि खे को सोच ॾियणी खपे इन जे बाद हासिलात तालीम इनमें पाण खे हासिल को थींदो इस सबक को पढ़ने के बाद तलबा व तालिबात इस काबिल हो जाएंगे इंशाल्लाह हाँ कुरान और हदीस की रोशनी में हिकिड़ी ॻाल्हि इंसानी जान व माल और इज्जत की हिफाजत की ज़रूरत व अहमियत को जान सके हिकिड़ी पहली ॻाल्हि त इहा आहे इंसानी जेको जान अने माल अने इन जी जेको इज़त आहे अने इन जी हिफ़ाज़त करणी आहे केतिरी ज़रूरत आहे इन जी अहमियत खे ॼाणी सघे करो कुरान हदीस जी रोशनी में इंशाल्लाह ॿियो ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी और तजावीज़ात ये फोन अची वियो हिकिड़ी मिनट जी ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी और तजावीज़ात से इज्तनाब करने की अहमियत से आगाह हो सकें यानी इन जो माना ट्रैफिक जा जेको कवानीन आहिनि इन जे पाबंद पण इंसान रहे अने इन जी जेको तजावीज़ूं इन जी शक्लूं ई मर्ज़ियूं चीजूं ॼाणी करे अने इन से आगाह थिए जे ही कई बोसी त नुक़सान थींदो ही कई बोसी फ़ाइदो थींदो ही अमल करे जो पाण खे ही अमल न करे जो ट्रैफिक जा जेको कवानीन में था पंहिंजे परीक्षा ॾींहं थी मोहर ही चीजूं ॼाणे जी वें थियूं मिन खे ख़बर हूंदी असर हाज़िर में नागहानी सूरतों में अपने तहफ़ुज़ की तदाबीर से आगाही हासिल कर सकें यानी असर हाज़िर मौजूदा दौर में ओजदो अगर कोई तकलीफ़ आवे तो पिंड पण कहिड़ी ते हिफ़ाज़त जे अंदरि रहे अने ॿियनि खे कहिड़ी ते बचाए इन जी पंहिंजे सूरत कुरकुर हुअणु खपे ई मुआशरे जे अंदरि दरस में सबक में ओॾा ओॾा चवंदो रहे उन में जाती जेको जेको चीज़ूं पाण बाद में पढ़बोसीं पांचवी इस्लामी तालीमात की पैरवी करते हुए हादसात की सूरत में अपना किरदार अदा करें इस्लामी तालीमात जी रोशनी जे अंदरि पाण हादसात थी कहिड़ी ते बची सघूं इन लाइ कनि को तदबीरूं ई कुरकुर कराजे कुरकुर न कराजे ई इस्लामी सूरत जे अंदरि पण अने दुनियावी लिहाज़ से पण ई ॿ चीजूं मद्देनज़र रखी करे अने इन मथे अमल करे इस्लाम में इंसानी जान माल और इज्जत की हिफ़ाज़त की अहमियत इस्लाम जे अंदरि इंसान जी जान आहे जेको इन जी पण माल जी पण अने इज्जत इन जी हिफ़ाज़त कुरो आहे अने इन जी अहमियत कुरो आहे मक़ाम कुरो आहे त ही ॼाणी सघंदा आहिनि इंशाअल्लाह त इंसान के पास जो कुछ है वो उसका मालिक नहीं है यानी जंहिं वटि जेकी पण आहे कंहिंखे अल्लाह ताला इज़त ॾिने माल ॾिने ई इन पिंड जो न आहे भला अल्लाह ताला ॾिने त कोई इंसान कंहिंजे हिकु माल खे नाहक खाए या नाहक उनमें नुक़सान विझे जान में या माल में त काजे अल्लाह ताला जी उन नेमत ॾिनल आहिनि उनमें नुक़सान विझी रहियो आहे बल्कि ये सब अल्लाह ताला की अमानतें हैं कुरो ई या वज़ाहत करे वठूं जी अल्लाह ताला जूं अमानतूं ई जान और माल और इज़त सब अल्लाह ताला की नेमतें माने अल्लाह जूं अता करदा नेमतूं हुई उनके बारे में पूछा जाएगा उनके बारे में पुछे में अचींदो जे ए बंदा तो वटि जेको नेमत हुई किथे वापरे किन जॻह मथे वापरे अने कुला वापरे अने ॿी वटि नेमत आहे त उनजे बारे जे अंदरि तूं कुरो सोचे थी अने उनके पंहिंजे नाजाइज़ तरीक़े से कुला नुक़सान करे उनजी माल में उनजी जान जे अंदरि उनजी इज्जत में वग़ैरह उनको महज अपनी ख्वाहिश के मुताबिक इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं उन्हीं चीजें की यानी पिंड वटे हुए या बे वटे हुए उनके महज खाली पंहिंजी ख्वाहिश है इन ख्वाहिश के मुताबिक इस्तेमाल करनो सही न है बल्कि शरीयत के मुकर्रर करदा उसूलों के मद्देनजर रखना जरूरी है पाण कुर खपे शरीयत जो पंहिंजी कानून है शरीयत हिकु इस्लामी कानून है उनजा जेको मुक़ररु करदा उसूल आहिनि उनजा क़वानीन आहिनि उनजी लॉ आहे उनजी उनके मद्देनज़र अॻियां सामे रखी करे अने उनजे मुताबिक ज़िंदगी बसर करूं ज़रूरी है ज़िंदगी अल्लाह ताला की अता करदा सबसे बड़ी नेमत है अल्लाह ताला जी वॾे में वॾी नेमत करो है ज़िंदगी अल्लाह ताला अता करे वॾे में वॾी नेमत है कुलाज ने ई ज़िंदगी आए तो ईमान पाण हासिल करे सघियासीं ज़िंदगी आए तो ख़ासा अमल करे सघूं था वग़ैरह इंसान अपनी ज़िंदगी का अमीन और मुहाफ़िज़ है इंसान पंहिंजी ज़िंदगी जो अने थी सघे तो ॿिए जी ज़िंदगी जो पण अमीन अने हिफ़ाज़ मुहाफ़िज़ है
હા, માલ પણ જાન પણ જીતते थे, खपाए न वजे અને माल पर जीतते थे, फजूल खर्ची में न उड़ाए। हाँ, અને न बेचो। उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपनी जिंदगी की हिफाजत करे न करे उसे हलाकत में डाले। हाँ, ये चवंदा उनजी जिम्मेदारी है कि वो पंहिंजी जिंदगी जी हिफाजत करे, हाँ, न कि उसे हलाकत में डाले। अहिड़ो न थिए जो उनके हलाकत में विझी छॾे। इसीलिए इस्लाम ने खुदकशी को हराम करार दिया है। तैला करने इस्लाम खुदकशी के हराम करार ॾिने। जो गैवर जो वाक़ियो पेश आहे क़ुर्बानी जे अंदरि, माण्हू हिकिड़े ॼणो पिंड खे क़ुर्बान करे वठे, भुला जे इल्मु उन वटि न हो, हालांकि शरीयत में कोड़ो आहे, खुदकशी को लिखल है, हराम है। हाँ, तो ई तमाम पंहिंजे इस्लामी जेतिरा पण पंहिंजा क़वानीन उन्हनि जे अंदरि हराम है। हाँ, भले को वाक़ियो अगरि पास हुया हुजे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम पंहिंजी छोकिरे खे ज़बा करे वठो, तो मौजूदा दौर में अंबिया इकराम जे अलावा, नबीअ जे अलावा उन वटि उन ख़्वाब सचा वेंदा उन वग़ैरह, त मौजूदा दौर जे अंदरि याने पंहिंजे पिंड जी जान पर ॿिए जी जान जो खून वहाइणो हराम है। हाँ, खुदकशी करनी पर हराम है। तेरा कने हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसे बुरे अमल से, इस बुरे अमल से नाराजगी का इजहार के लिए खुदकशी करने वाले की नमाज जनाजा नहीं पढ़ाई। आका अलैहिस्सलाम इनसे नाराज थे जो को खुदकशी करे वरो है। हाँ, अने आका अलैहिस्सलाम मुझे नमाज जनाजा पर न पढ़ाए जो को खुदकशी करे, तो ये हराम जी मौत है। हाँ, यही वजह है, कुला ये हराम है। यही वजह है कि अपनी जान और माल की हिफाजत करना इंसान की जिम्मेदारियों में से अहम जिम्मेदारी है। कुला जान जी अने माल जी हिफाजत करणो इंसान जी जिम्मेदारी है, अने ई अहम जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाया तो व अनफिकू फी सबीलिल्लाह वला तुल्कू बिअयदीकुम इल्लल तहलुका व अहसिनु इन्नल्लाह युहिब्बुल मोहसिनीन। अने अल्लाह जी राह में खर्च करो, अने अपने ही हाथों खुद को हलाकत में न डालो और नेकी इख्तियार करो, बेशक अल्लाह नेकोकारों से मोहब्बत फरमाता है। सूरह बकरा आयत नंबर 195। इसी तरह अपनी जान की हिफाजत के साथ साथ दूसरों की जान की हिफाजत भी निहायत जरूरी है, क्योंकि अल्लाह ताला ने किसी को जानी नुकसान पहुंचाना हराम करार दिया है। इरशाद बारी ताला है, वला तक्तुलुन नफ्स अल्लती हर्रमल्लाह इल्ला बिल हक। अने और जिस जान को अल्लाह ताला ने हराम करार दिया है तुम उसको बजुज हक के मत मारो। हाँ, सूरह इनाम आयत नंबर 155। इस्लामी रियासत में रंग, नस्ल, अकीदा, मालो दौलत, समाजी मर्तबा और सियासी इज्जत व वक़ार से कता नज़र हर शख्स को वो इज्जत और मकाम हासिल है जिसे कोई फर्द या मुआशरा पामाल नहीं कर सकता। अने हिकिड़ी ॻाल्हि विच में आके चई ॾियां, जी ही जेको सबक़ है जो मां पढ़ी रहिया आहियूं, ऐं दावे से चवां थो पंहिंजूं जेको इस्लामी किताबूं मौजूदा दौर जे अंदरि ई किथे पर किन पर मक़ाम मथे ही वस्तु नहीं मिले जेको पंहिंजी भेणूं कादरी साहिब हासिल करे रहियूं आहिनि। ओड़ा शूर जो हासिल न आहे इहो वस्तुएं जो, वो तो हुनसे न मिलो, हुनसे ताल्लुक़ न रखो वग़ैरह वग़ैरह, इनमें पिया आहिनि। जी जी बिल्कुल। इस्लाम मुआशरे के हर फर्द को जिम्मेदार ठहराता है कि वो कोई ऐसा काम सर अंजाम न दे जिससे मुआशरे में किसी भी फर्द की इज्जत और वक़ार मजरूह हो। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया, ए ईमान वालो, मर्दों की एक जमात दूसरी जमात का मजाक न उड़ाया करें। मुमकिन है कि बाज़ मामलात में वो जिसका मजाक उड़ा रहे हैं उनसे बेहतर हो, और न औरतें दूसरी औरतों का मजाक उड़ाएं। मुमकिन है कि वो औरतें जिनका वो मजाक उड़ा रही हैं उनसे बेहतर हों। सूरह हुजरात आयत नंबर 11। इसी तरह वो माल जो इंसान हलाल ज़राए को इस्तेमाल करते हुए अपनी मेहनत से कमाता है उसकी हिफाजत करना भी बहुत ज़रूरी है। हाँ, इस माल
کو فضول کاموں میں خرچ کر دینا یا ضائع کر دینا کسی صورت درست نہیں ہے۔ قانون کی اہمیت، قانون سے مراد ہے کہ ایسے قاعدے اور ضابطے جو معاشرے کی بہتری کے لیے بنائے جاتے ہیں، لہٰذا ان پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ اسلام ہمیں قانون کی پابندی کا حکم دیتا ہے۔ قانون ہماری بھلائی کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ ان کی پابندی کرنے سے ہمارے اندر نظم و ضبط، ڈسپلن، نظم و ضبط پیدا ہوتا ہے اور معاشرہ بہت سی خرابیوں سے بچ جاتا ہے۔ ہر معاشرے، ملک اور قوم کے کچھ قوانین و ضوابط ہوتے ہیں پرامن اور پرسکون۔ અને ઈ કાદરી સાહેબ લખે ટાણે મેરે કનો પિંજે દેશ જો અને બે દેશે جو પણ ખ્યાલ રખ્યો હે વડી દૂર અંદેશી કાદરી جی સાહેબ جی جی بالکل پرامن اور سکون زندگی گزارنے کے لیے ان کی پابندی از حد ضروری ہے۔ کسی بھی قانون کو توڑنے کا مطلب حد سے تجاوز کرنا ہے۔ اسی معاشرے میں خرابی پیدا ہوتی ہے جو خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ غور کریں کہ ہر ملک میں ٹریفک کے قوانین موجود ہیں۔ جن ممالک میں ان قوانین کی پابندی کی جاتی ہے وہاں حادثات کی شرح بہت کم ہے، لیکن جن ممالک میں یہ قوانین توڑے جاتے ہیں وہاں حادثات اور اموات کے موت جی جمع اموات حادثے جی جمع حادثات اور اموات کی شرح زیادہ ہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ جس زندگی سے انسان سب سے زیادہ محنت کرتا ہے قوانین توڑ کر اسے خطرے میں ڈال دیتا ہے، اور ہمارے ہاں قوانین توڑنے کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ قانون سے تجاوز کرنا ہماری عادت بن چکی ہے۔ قوانین نافذ کرنے والے اداروں کی طرف سے عملی قدم اٹھائے جانے پر شور و واویلا کیا جاتا ہے، لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد اپنا رویہ تبدیل کرنے کے بجائے چوری چھپے اپنے مقاصد پورے کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ بات نہایت اہم ہے کہ ہم اپنے رویوں کو درست کرتے ہوئے قوانین پر عمل درآمد کو یقین بنائیں۔ قوانین پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔ حادثات سے حفاظت کی تدابیر، اپنی جان و مال اور عزت کے تحفظ کی درج ذیل باتوں کا خیال رکھیں۔ نمبر 1، ہمیشہ اپنے گروہ پیش کے بارے میں چوکا رہے۔ ہمیشہ اپنے گرد و پیش کے بارے میں چوکنا رہیں، یعنی ہمیشہ پنجے آجو باجو گرد و پیش آجو باجو میں جو کو پن افراد روندا ان کے بارے میں چوکنو رہنو، کن پرکار جا ماڑو ہیں۔ اہل خانہ اور دوسروں کے ساتھ سفر کریں، اہل خانہ اور دوستوں کے ساتھ سفر کریں، طرح پرنی چیزیں جو دھیان رکھے۔ جو سفر کے دوران کسی بھی ناگہانی حادثے سے بچنے کے لیے محتاط انداز میں گاڑی چلانی چاہیے۔ یعنی سفر کے دوران جڈا پن ونی رہیا آहियूं ओॾा पण जॾहिं पर गाॾी हलायो त एहतियात जे साथ पण अने जेको पण قوانین जिन पण قوانین हिन जॻह मथे हेतिरी हलाइणी, ध्यानु रखणो वग़ैरह ही चीजूं मद्दे नज़र रखी करे ने पोइ हलाइजो। त्रीजो, सफ़र के दौरान गैर ज़रूरी मोबाइल के इस्तेमाल से गुरेज करें। लेकिन ये चीज़ों बे किताब में केड़ा होने। अपने इलाके के पुलिस स्टेशन का नंबर अपने पास ज़रूर रखें ताकि बर वक्त मदद तलब की जा सके। नंबर आजू बाजू जो पण वे त 100 नंबर या जेकी पण नंबर वे उनके पण यानी याद करियो खपे, लिखियो खपे। जी कादरी साहब, ई सबक पूरो थियो, इन जे पोटे सवाल आते सवालत भले એવું છેલ્લા જે અલ્ફાઝ હે ને ઈ ખાલી બોલી વિજો અને પોઈ બેણે કે પૂછો કો અલ્ફાઝ ખબર ન હોય जी નવા जी અલ્ફાઝ હે યાદ ચઈ દો जी बेटा નવા इनमें, અલ્ફાઝ हाँ जी जी, इनमें मेरे को नकड़ो अल्फाज है
बार पुरुष होना, पूछा जाना, हाँ, जवाबदही, बार पुरुष होना, बार पुरुष होना, तो इन जो माना है पूछा जाना, जवाबदही, जवाब ॾियणो। चौकन्ना है जो लफ्ज़ आयो, चौकन्ना, हाँ, होशियार, आजू बाजू में जो रहे उन्हीं से होशियार होना। अल्फाज तजाविज करना, हाँ, तजाविज न बल्कि तजावुज करना, हद से वधी वञणो, हाँ, तने मोर पपा तजावीज पढ़ी विधा हुआसीं, लफ्ज़ को तजावुज है, तजावुज करना, हद से बढ़ जाना, याद रख जाए करो बेटा। नागहानी, हाँ, नागहानी, अचानक, जी, ये लफ्ज़ ज़हन नशीन करे इनजे पुठिया सवालात नंढा पण वॾा पण मन ध्यान में रखे जी कर। इनमें कोई अल्फाज समझ में ना आए तो बोलो, बीजे लेसन में, पहले लेसन में